हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें भी हम लोग आदिकाल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हम लोग बुक से कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए पढ़ाया है। अगर आप लोग उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरे माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी दरिया साहब, ऑप्शन डी यारी साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो को प्रकरण 4 के अंतर्गत रखा है। प्रकरण 4 में शुक्ल जी ने दो कवियों को रखा है, अमीर खुसरो और विद्यापति, जिसके अंतर्गत ये पंक्तियां दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और इस पंक्ति को रामचंद्र शुक्ल ने भूमिका के अंतर्गत कहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी शरद ऋतु में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में या ऑप्शन डी वसंत ऋतु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता है। आल्हा जो है ये परमाल रासो एक ग्रंथ है। जगनिक का ये इस ग्रंथ का एक खंड है और आल्हा के अंतर्गत जो है वो महोबा के दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है, आल्हा और उदल। क्वेश्चन नंबर 34 है, साहित्य का प्रभंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन डी राहुल सहस्त्र कात्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का प्रभंश को पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश के लिए शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में 3 नामों का प्रयोग किया है, प्रकृत, प्राकृत की अंतिम अवस्था, पुरानी हिंदी और प्रकृता भास हिंदी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी चंद बरदाई या ऑप्शन डी रसलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ऑप्शन ए कीर्ति पताका, ऑप्शन बी आल्हखंड, ऑप्शन सी बिसल देव रासो या ऑप्शन डी रणमल छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिसल देव रासो की राजमती जो है ये नायिका है और नायक है बिसल देव। बिसल देव रासो जो ग्रंथ है ये नरपति नाल्ह का है और इस ग्रंथ के अंतर्गत 4 खंड हैं, जिसमें कि पहले खंड के अंतर्गत जो है वो बिसल देव और राजमती का विवाह होता है। दूसरे खंड में बिसल देव रूठ कर चले जाते हैं राजमती से। तीसरे खंड में राजमती जो पिता हैं वो राजमती को लेकर अपने
घर चले जाते हैं और चौथे खंड में ये बिसल देव राजमती को उनके घर से वापस ले आते हैं। इस तरीके ये 4 खंडों में डिवाइड है। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। आल्ह खंड हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं, परमाल लासो। रणमल छंद जो है ये है श्रीधर की रचना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडिय साल सत्य बखायण देहि बुद्ध बसंत न जायण जाणई। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी कनहपा, ऑप्शन सी सबरिपा या ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहपा की ये पंक्तियां हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने सरहपा का समय संवत 690 माना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यापति का ये कथन है। और विद्यापति ने ये बोला है कथन देसी भाषा के प्रयोग के संबंध में, देसी भाषा या बोलचाल की भाषा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए अरिल, ऑप्शन बी पद्धड़िया, ऑप्शन सी कवित या ऑप्शन डी सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवित छंद का जो है वो पृथ्वीराज रासो में मुख्यतया छंद यही छंद यूज हुआ है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं। इसकी रचयिता चंद बरदाई हैं जो कि दिया है यहाँ पे। और इस छंद के अलावा गाहा, त्रोटक आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। और पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बालचंद बिज्जावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन आशा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी मधुकर कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यापति की ये पंक्तियां हैं। और इन पंक्तियों को जो है शुक्ल जी ने प्रकरण 1 के अंतर्गत रखा है। कभी कभी पंक्तियां देखिए प्रकरण भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रकरण 1 के अंतर्गत रखा है इन पंक्तियों को। और विद्यापति ने इन पंक्तियों को अपभ्रंश भाषा के प्रयोग के संबंध में बोला है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी बरवय, ऑप्शन सी कुंडलिया या ऑप्शन डी सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा जो है वो मुख्य छंद है अपभ्रंश का। क्वेश्चन नंबर 42 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। ऑप्शन ए कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ऑप्शन बी खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ऑप्शन सी खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ऑप्शन डी खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ए बी सी। कबीर की जो अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और खुसरो के समय में बोलचाल की भाषा स्वाभाविक भाषा से घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। और ये जो पंक्ति दी है ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे खुसरो नहीं, यहाँ पर कबीर होगा। ये शुक्ल जी ने कबीर के संबंध में बोली है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए पंडिय सल सत्य बखायण देहई बुद्धि बसंत नण जायण। ऑप्शन बी 12 बरिस ले कुकर जिए ओ तेरा ले जिए सियार। ऑप्शन सी बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। ऑप्शन डी जाति ओछा पाती ओछा जन्म हमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पंक्ति हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। ये सरहपा की पंक्ति है। ये पंक्ति है जगनीक की। जगनीक का जो ग्रंथ है परमाल रासो, उसकी पंक्ति है ये। और ये पंक्ति है विद्यापति की, और ये वाली रैदास की। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिद्धू से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ऑप्शन बी नाथ पंथ में सिद्धू की परंपरा से नहीं निकला है। ऑप्शन सी सिद्धू का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सिद्धू की वाणियां सांकेतिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, ये बिल्कुल सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और नाथ पंथ सिद्धू का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये दो पंक्तियां जो हैं वो सिद्धू के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने बोली हैं। और ये बी वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि नाथ पंथ जो है वो सिद्धू की परंपरा से ही निकला है, तो ये इसलिए गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सिद्धि हेतु आसन का एक रूप। ऑप्शन बी सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। ऑप्शन सी सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ऑप्शन डी सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग महामुद्रा शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ऑप्शन ए व्याकरण संबंधी। ऑप्शन बी ज्योतिष संबंधी। ऑप्शन सी साहित्यिक या ऑप्शन डी धार्मिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है और इसकी रचनाकार जो हैं वो हेमचंद्र हैं। इस ग्रंथ के अलावा हेमचंद्र ने एक द्व्याश्रय काव्य की रचना की थी। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि द्व्याश्रय काव्य की रचयिता कौन है, तो वो क्वेश्चन भी रामचंद्र शुक्ल वाली बुक से ही था। और हेमचंद्र जो है वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में थे। और उनके भतीजे कुमारपाल सिंह के समय में थे ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। प्रयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन का। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आप लोग आदिकाल के नोट्स की पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ मैंने अभी तक सेंड नहीं की थी तो मैंने सेंड कर दी है। वहाँ से जाके आप लोग नोट्स वाली पीडीएफ ले लें। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं हैं? ऑप्शन ए आदि पुराण। ऑप्शन बी योग सार। ऑप्शन सी जसहर चरियु या ऑप्शन डी उत्तर पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसमें जो ये सी है, ये बी वाला है, ये पुष्पदंत की रचना नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसकी जगह होगा ADC ACD।
कि आदि पुराण, उत्तर पुराण और जसहर चरित, ये तीनों ही रचनाएं जो हैं वो पुष्पदंत की हैं। योग सार जो रचना है ये रचना पुष्पदंत की नहीं है। पुष्पदंत का समय शुक्ल जी ने 1 संवत 1029 बताया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन निरपकाज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? ऑप्शन ए बिसलदेव रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो या ऑप्शन डी विजयपाल रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था, तो उसके संबंध में ये दोहा भी दिया हुआ है इतिहास में, तो ये आप लोग देख लेंगे। बिसलदेव रासो, नरपति नाले, हमीर रासो, सारंगधर। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी विजयपाल रासो या ऑप्शन डी हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाल रासो का दूसरा नाम आल्हा खंड है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुमारपाल प्रतिबोध की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी सारंगधर, ऑप्शन सी सोमप्रभु सूरी या ऑप्शन डी विद्याधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमप्रभु सूरी के ग्रंथ का नाम कुमारपाल प्रतिबोध है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी चीत स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संबंध में की है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी रसखान या ऑप्शन डी मलूकदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो की ये पंक्तियां हैं। और ये खुसरो की जो है ये पहेली है, इसका आंसर हो जाएगा आसमान। क्वेश्चन नंबर 56 है, रणमल छंद नामक काव्य की रचयिता है? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी मधुकर, ऑप्शन सी भट्ट केदार या ऑप्शन डी श्रीधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुकर जो है, सॉरी इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर। रणमल छंद के जो रचयिता हैं वो श्रीधर हैं। और मधुकर कवि का जो एक ग्रंथ है जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि के ग्रंथ का नाम है। जगनीक परमाल रासो हम लोग पीछे देख चुके हैं, और भट्ट केदार के ग्रंथ का नाम है जय चंद्र प्रकाश। ये भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं? ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन बी गोपीनाथ, ऑप्शन सी चौरंगीनाथ या ऑप्शन डी चुड़करनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्येंद्रनाथ जो है वो गोरखनाथ के गुरु बताया है रामचंद्र शुक्ल ने।
क्वेश्चन नंबर 58 है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन। ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। या ऑप्शन डी, कोई उद्देश्य नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ये खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 59 है, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए, भट्ट-केदार। ऑप्शन सी, श्रीधर। ऑप्शन बी, श्रीधर। ऑप्शन सी, जगनीक। या ऑप्शन डी, चंद बरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जगनीक है। और इनका ग्रंथ परमाल रासो, जिसमें आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले जो कवि हैं वो जगनीक हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से 84 सिद्धों में नहीं है। ऑप्शन ए, विरूपा। ऑप्शन बी, कन्हपा। ऑप्शन सी, शारंगधर। या ऑप्शन डी, कुकृपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारंगधर जो हैं वो 84 सिद्धों में नहीं आते हैं, और बाकी ये तीनों हैं ये 84 सिद्धों में आते हैं। शारंगधर के ग्रंथ का नाम हम्मीर रासो है। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। या ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। राजमती से रूठकर बिसलदेव उड़ीसा चला गया था। और ये जो बिसलदेव रासो है, इसके दूसरे खंड में ये बताया गया है। तो बिसलदेव रासो में जो है वो 4 खंड हैं। पहले खंड में इन दोनों का विवाह होता है, दूसरे खंड में बिसलदेव जो है वो राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है। तो यहाँ से हम लोग के आदिकाल के जो PYQs हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम लोग भक्ति काल के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।